हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो है मैथ का जो है प्रैक्टिस सेट क्या करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर बीच में हम लोग का क्या था, मैथ का जो प्रैक्टिस सेट था वो क्या कर दिए थे, थोड़ा स्टॉप कर दिए थे। ठीक, तो आज हम लोग क्या करेंगे, जो मैथ का प्रैक्टिस सेट है उसको क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक, जितना हो सकेगा आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मैथ के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो PYQ हैं, जो किसी ने, जो हमारे यूपी टेट हो, यूपी टेट की परीक्षाओं में क्या किए गए हैं, पूछे गए हों, या जो है यूपी टेट, यस टेट, यस टेट। ठीक है, जैसे ही यूपी टेट का जो आयोग का गठन हो जाएगा, लास्ट तक जो है, मेरे ख्याल से लास्ट तक जो है, फरवरी फरवरी लास्ट तक जो हमारा क्या जाएगा, नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है। ठीक है, नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना। तो आप लोग पढ़ते रहिए, कब वैकेंसी आ जाएगी कोई कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो आप लोग संघर्ष करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो है पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है कि 5 मजदूर जो है एक पानी की टंकी को 12 दिन में क्या करते हैं, बना करके पूरा कर लेते हैं। तो उस टंकी को 20 मजदूर कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो आप लोगों ने जब बचपन में पढ़ा होगा MDH। ठीक है, MDH मसाले, इसमें क्या होता है, M1 D1 और H1 इक्वल टू M2। ठीक है, M2 D2 और क्या होता है, H2 होता है। ठीक है, यहाँ हमारा क्या होता है, M का मतलब आदमी हो गया, मैन, D का मतलब डेज, H का मतलब क्या, आवर, कितने घंटे काम किए। तो यहाँ देखिए M1 बराबर हमें दिया गया है, M1 बराबर कितना दिया गया, 15 दिया गया है। ठीक है, M1 बराबर 15 दिया गया है। ठीक, और D1 बराबर कितना दिया गया है, D1 बराबर दिया गया है 12, कितने, 12 डेज। इसी तरह से उसी टंकी को 20 मजदूर, M2 बराबर हमको कितना दिया गया है, M2 बराबर दिया गया है 20, और हमें D2 क्या किया है, पूछा गया है। H1 हमके यहाँ पता ही नहीं है, तो D2 हमसे क्या किया है, पूछा गया। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, M1 15 है और M2 कितना है, 12 है, सॉरी D2 कितना है, 12 है, और ये तो हमें दिया ही नहीं, तो इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, H1 और M2 हमसे पूछा, तो M2 लिख लीजिए, कितने आदमी, इनटू, और ये M2 दिया था ना भाई, M2 दिया है। ठीक है, एक मिनट, M2 दिया था, D2 हमसे पूछा, M2 कितना है, M2 हमें दिया है 20। ठीक है, कितना है, 20 इंटू D2 हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक, अब क्या करेंगे आप, कैंसिल कर दीजिए, किससे, इसको कैंसिल करेंगे, किससे, 5 से कैंसिल करिए इसको भी, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 5 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक, फिर 4 से इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। एक लाइन में जब 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 9। D2 बराबर कितना आ जाएगा, 90 डेज आ जाएगा। ठीक, 9 डेज आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा कौन सा पार्ट सही हो जाएगा, तो इस तरह से हमारा बी क्या आ जाएगा, बी पार्ट हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर, डी पार्ट, सॉरी डी पार्ट, 9 डेज आएगा। ठीक है, तो डी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा जो पेडोलॉजी से यहाँ पूछ लिया है, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, आप लोगों को अब सारी चीज़ें जो है इसी तरह से विथ डिटेल के साथ समझाते हुए मैं सारी चीज़ें कराऊंगा। ठीक, ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग मैथ के नहीं, एक दिन में 15 करेंगे, क्योंकि समय लगता है समझाने में। तो आप लोगों को वही चीज़ कराऊंगा जो चीज़ें आपको क्या हो, समझ में आए। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 92 है, क्या कर रहा है, दिए गए चित्रों को क्या करना है, ध्यान से हमको क्या करना है, मॉडल का प्रयोग करना है। मेरा भाई, मेरे भाई की उम्र, मेरे यहाँ दिया देखिए, मेरे भाई की उम्र 7 वर्ष है। ठीक, मेरे भाई की उम्र 7 वर्ष है, और इसको क्या किया, 8/2, यहाँ पे क्या किया देखिए, 8/2 प्लस 3, यहाँ 3 इंटू 2 प्लस 1 किया। तो इस चीज़ को कौन से, तो 8 से जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 8 से जब यहाँ देखिए दिया है ना, 8/2 प्लस 3, तो पहले इसमें क्या भाग देंगे आप, तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस 3, तो भाई की उम्र कितनी आ जा रही, 7 आ जा रही। फिर नीचे वाला देखिए प्रोग्रामिंग क्या दिया है, 3 इंटू 2 प्लस 1 दिया, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस 1, तब भी उसके भाई की उम्र कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। और हमें ऊपर क्या दिया है, 7 दिया भी है, और ये देखिए एक और दिया है हमें जो है, कितना दिया है, 6 + 1 मिल के भी 7 होता है। तो ये कौन सा लॉजिक लगा रहा है। ठीक है, एक तरह से लॉजिकल क्या है, क्वेश्चन है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन का प्रयोग करके आप बच्चे का क्या करेंगे, सृजनात्मक ज्ञान का क्या करेंगे, सृजन करेंगे, क्या करेंगे बच्चे का। तो इसी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट हो जाएगा। इस तरह से अगर बच्चे को पढ़ाया जाएगा तो जो मॉडल का प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पे, एक रचनात्मक क्रियाकलाप का बोध होगा, और बच्चा क्या करेगा, बच्चे के अंदर अभिष्ट ज्ञान का क्या होगा, सृजन होगा। ठीक, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट। ठीक, मेरे ख्याल से विजिबल होगी सारी चीज़ें। ठीक है,
पूर्ण रूप से। ठीक, चलिए आगे अगला क्वेश्चन आप बताएंगे 93 बताइए। एक आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई क्या है, कितनी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई हमें दिया है कितनी। ठीक, ये रहा आयत आपका। ठीक, आयत हो गया। ठीक, यहाँ क्या क्या दिया गया है, लंबाई। तो ये वाली चीज़ हमारी क्या होती है, लंबाई है। ठीक, तो लंबाई बराबर कितना दिया गया है, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, 16 मैंने लिख दिया। और चौड़ाई, चौड़ाई ये वाली होती है हमारी, तो चौड़ाई को क्या विड्थ हम लोग कहते हैं। ठीक, कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ठीक, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का दोगुना है, कितना है, 2 गुना आयत के क्षेत्रफल का, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, तो ए स्क्वायर होता है। ठीक, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का क्या है, दोगुना है। ठीक, तो इसका क्या था, भुजा का स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स ऑफ कितना, इसका जो है लेंथ इंटू विड्थ। ठीक, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2, एल की वैल्यू पता है 16 और इसकी वैल्यू कितनी है, 8 है। तो पूछा हमसे किसकी, तो वर्ग की भुजा पूछा है, तो वर्ग की भुजा यहाँ से आप निकाल लीजिए, आराम से निकल जाएगा। ठीक, तो ए का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 16 दूना 32 हो जाएगा। ठीक है, जब 32 गुणे 8 कितना हो जाएगा बताइए, जल्दी बताइए। इसको क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 4, और इसको क्या लिख सकते हैं, इंटू 8। तो देखिए जोड़ा बन गया कि नहीं, 8 क्या आ जाएगा, एक 8 आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा 2, अर्थात क्या आ जाएगा ए का स्क्वायर। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर। इसको आप लोग कैलकुलेट करना सीख जाइए सारी चीज़ें। तो हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, इस तरह से हमारा सी पार्ट क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 सेंटीमीटर। मेरे ख्याल से सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, नहीं आई हैं तो आप लोगों के सामने है, एक बार और इसको पुनः देख लीजिए, सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेंगी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 94 बताइए। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कर रहा है, मैथ बहुत ही बेहतरीन मैं यहाँ समझाऊंगा और बहुत अच्छे से आप लोगों को सारी चीज़ें ए टू जेड एकदम समझाऊंगा। ठीक, कहीं भी आपको मैथ में दिक्कत नहीं होगी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे कौन सा, 94। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कर रहा है हमारा, 5/6 के हर से कोई कौन सी संख्या घटाई जाए कि परिणामी भिन्न 1 हो जाए। कह रहा है कि परिणामी भिन्न हमारी क्या होनी चाहिए, 1 हो जानी चाहिए। तो क्या घटाया जाए बताइए, क्या कह रहा है कि 5/6 के हर से कौन सी संख्या घटाई जाए कि जो रिजल्टेंट हमारा है वो कितना हो जाए, 1 हो जाए। ठीक, तो आप घटा दीजिए, कुछ मान के हम मान लेते हैं x घटा रहे हैं। ठीक, तो 1 मिनट क्या हो जाएगा, इसको मैं फिर से लिखता हूँ। ठीक, कितना है, 5/6 कोई भिन्न है, इसके हर से हम मान लेते हैं x, माइनस कर देते हैं तो रिजल्टेंट हमारा क्या आ जा रहा है, 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तिर्यक मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इसमें मत कर दीजिए, इसका इसमें कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये तो 5 आएगा ही, इधर करेंगे तो -x आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, जब इस साइड आएगा तो 5 - 6 इक्वल टू माइनस, तो क्या हो जाएगा, -1 और -1, तो माइनस से माइनस खत्म, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। अर्थात रिजल्टेंट क्या हम घटाएंगे, 1 घटा देंगे तो हमारी जो है क्या आ जाएगी, रिजल्टेंट हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट हमारा क्या होगा, राइट आंसर। ठीक, तो आंसर आप लोग क्या लिख सकते हैं, ए पार्ट। ठीक, तो मेरे ख्याल से चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको, धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 95 बताएंगे। 95 हमारा बस उसी तरह से दिया है जो हमारे पेडागॉजी के क्वेश्चन आते हैं उनको। देखिए क्या कर रहा है, 95 कह रहा है कि सामान्यतः गणित सीखना कठिन है, क्यों। सामान्यतः गणित सीखना, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर विजिबल नहीं है। ठीक, अब है विजिबल भाई, बस अब विजिबल होगा। ठीक है, एक पेज पे 2 ही क्वेश्चन लाते हैं। ठीक, थोड़ा सा फटाफटा दिखने लगेगा थोड़ा सा बड़ा करने पे। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया करिए। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि सामान्यतः गणित सीखना कठिन है क्योंकि क्या होती है, इसकी प्राकृतिक मूलतः अमूर्त होती है। क्या इसकी प्राकृतिक अमूर्त होती है, बताइए, इसकी प्रकृति क्या होती है, अमूर्त होती है, क्या होती है, जल्दी बताइए आप लोग। इसकी प्रकृति क्या होती है, क्योंकि इसकी प्रकृति अमूर्त होती है। बिल्कुल सही बात है, जो मैथ होता है इसकी प्रकृति क्या होती है, अमूर्त होती है। ठीक, क्या होती है, अमूर्त होती है। ठीक है, 1 मिनट, क्या होती है, अमूर्त होती है। मैं काफ़ी ऊपर लिख रहा हूँ इस वजह से जो है, ठीक है, अमूर्त होती है। ठीक है, मूलतः क्या होती है, अमूर्त होती है। तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, ए पार्ट क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। ठीक है, बाकी बच्चे इसे पढ़ना नहीं चाहते हैं, गलत बात है। शिक्षण प्रति त्रुटि ये भी गलत है, गणित
में के अच्छे शिक्षक उपलब्ध नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। ठीक, तो हमारा क्या आ जाएगा, ए पार्ट हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, समानतः जो गणित सीखना कठिन है, क्योंकि इसकी जो है प्रकृति क्या होती है, प्राकृतिक मौलिक संक्रिया अमूर्त रूप से, मतलब अमूर्त अप्रत्यक्ष, इस अमूर्त का मतलब क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष क्या होता है, अप्रत्यक्ष इसका मतलब होता है। ठीक है, अब मूर्त का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ प्रत्यक्ष हो, सामने हो। ठीक है, क्या हो, प्रत्यक्ष हो, इसका अर्थ होता है। ठीक, प्रत्यक्ष का। ठीक, मूर्त का मतलब ये होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 96 बताएंगे। 96 बताइए क्या कह रहा है। ये भी हमारा पेडागोजी से है, 5 क्वेश्चन पेडागोजी से आते ही आते हैं। शिक्षा की बैंकिंग मॉडल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, बताइए। यह विद्यार्थियों को जानकारी देता है, यह विद्यार्थियों को ज्ञान देता है, यह विद्यार्थियों में कौशल विकसित करता है, यह विद्यार्थियों को समझ देता है। तो पूछा कौन सा सही नहीं है, ये चीज़ हमसे पूछा है। तो बताइए कौन सा सही नहीं है, ए पार्ट या बी या सी। इस तरह से हमारा क्या करता है, विद्यार्थियों को समझ देता है, यही हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, डी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन आप 97 बताएंगे। 97 क्या करा है, एक कक्षा में जो 40 विद्यार्थियों की औसत आयु क्या है, 15 है। कितने विद्यार्थी हैं, आप बताइए कितने विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, जो विद्यार्थियों की संख्या वो कितनी है, 40 है। ठीक है, 40 है। इनकी औसत आयु कितनी है, 15 है। औसत आयु दे दिया है 15, तो क्या हो जाएगा बताइए, औसत आयु क्या दे दिया है, 15। तो विद्यार्थियों की क्या आ जाएगी, विद्यार्थियों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, विद्यार्थियों की कुल आयु क्या कर देंगे, कुल आयु निकालने के लिए 40 इंटू क्या कर देंगे, 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कुल आयु निकालने के लिए। ठीक, कुल आयु, तो यहाँ से कुल आयु निकल जाएगी। अब मैं पूरा XYZ मान के नहीं बताऊंगा, ठीक है, नहीं तो बहुत समय लगेगा। इसी तरह से आप लोग सीखिए 60 में। ठीक, कुल तो कितना आ जाएगा, 15 चौका 60, कितना आ जाएगा, 600 क्या आ जाएगा, वर्ष आ जाएगा। ठीक है, ये कितने, 40 विद्यार्थियों की कुल आयु। ठीक है, टोटल आयु इनका योग आ गया, इनकी टोटल आयु का क्या आ गया, योग आ गया। ठीक है, अब देखिए कर, यदि शिक्षक को शामिल कर कक्षा की औसत आयु के, मतलब अब कितने थे, अब तक तो 40 थे, अब कितने हो गए, 41 हो गए। ठीक है, 41 शिक्षक एक तो शामिल हो जाएगा, कितने थे, 41 हो जाएंगे, तब औसत आयु कितनी हो जा रही, 16 हो जा रही। ठीक, तो पूछ रहा शिक्षक की, अब देखिए कितने थे, अब तक तो 40 थे, अब एक शिक्षक भी ऐड हो गए, तो कितनी आयु, औसत आयु होगी, 16 हो गई। अब इसका मल्टीप्लाई करिएगा तो 16 एकम 16 आएगा, कितना आ जाएगा, और 16 दूनी 32, 16 चौक को 64। ठीक है, और 64 और कितना, एक 16 एकम 16, तो 6 आ जाएगा ना, यहाँ पे 6 आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 16 चौका 64, एक 65। ठीक, 65। ठीक, कितना आ जाएगा, 65। 41 लोगों का कितना गया, 65। अब तक 40 लोगों का कितना, 600। और ये कितना आ रहा था, तो अब टीचर का पूछ रहा है, किसका, शिक्षक का। तो शिक्षक की आयु क्या करिए, 600, शिक्षक का जो आयु आएगा वो कितना आ जाएगा, 600, कितना आ जाएगा, 656 में से क्या करिए, 600 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 56 हमारे क्या आ जाएंगे, जो अध्यापक को हम लोग ऐड कर रहे हैं, जो 41 हो रहा है, वो हमारा क्या आ जाएगा, शिक्षक की एज आ जाएगी। ठीक, मेरे ख्याल से चीज़ें क्या होंगी, समझ में आ गई। सी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट। अब देखिए मैं फिर से एक बार ये चीज़ें बता दे रहा हूँ। तो 40 मतलब जब 40 विद्यार्थी थे, क्या थे, एक बार मैं दूसरी पेन का यूज कर ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें, जब देखिए कितने थे, 40 विद्यार्थी थे, तो उनकी औसत आयु कितनी थी, 15। जब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल उनकी आयु का योग आ गया, कितना आ गया, 600 आ गया। ठीक है, 600 आने के बाद क्या करेंगे, जब इसमें एक टीचर और शामिल हो जाता है, तो पहले कितने थे, 40 थे, अब कितने हो गए, 41 हो गए। अब कितने हो गए, 41 हो गए। अब 41 हो गए तो इनकी औसत आयु कितनी हुई, 16, तो इनका मल्टीप्लाई कर लिए। मल्टीप्लाई करने पे कितना, 656 आ गया। तो अब हमसे पूछ रहा है शिक्षक की आयु, तो शिक्षक की आयु निकालने के लिए जो है 656 में से 600 माइनस कर दीजिए, तो आंसर कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। ठीक, मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 96 बताएं, 98 बताएंगे, सॉरी। ठीक है, 98 बताइए आप लोग। चलिए क्या कह रहा है, एक आयताकार मैदान की लंबाई, ठीक है, एक आयताकार क्या है, मैदान है। ठीक, आयताकार क्या है, मैदान है। ठीक, ये रहा आयताकार मैदान। ठीक, इसकी क्या कर रहा है, लंबाई, लंबाई कितनी दी है, 35 दिया है। ठीक है, कितना दिया है, 35। और क्या करा, इसका क्षेत्रफल, ये तो हमें नहीं पता, विड्थ मान लेते हैं बी, क्षेत्रफल 700 वर्ग है, तो चौड़ाई लंबाई से कितनी कम है ये बताना है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो लंबाई गुणे क्या आता है, चौड़ाई। ठीक, और क्षेत्रफल कितना है, 700, निकाल लीजिए। 35 दूना का क्या आ जाएगा, 70, कितना आ जाएगा,
इसकी विड्थ कितनी आ गई, 20 आ गई। 20 क्या आ गई, 20 सेंटीमीटर क्या आ गई, विड्थ आ गई। ठीक, अब क्या पूछ रहा है कि चौड़ाई लंबाई से कितनी कम है। तो चौड़ाई जो हमारी 20 आ गई और कितनी थी, 35 थी जो लंबाई, तो कितनी कम है, तो माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कितना कम है, कितना कम है, तो कम है हमारा कितना, 15 कम है। ठीक है, आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा, तो बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, बहुत आसानी से आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, आराम के साथ विथ फिगर के साथ मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लिए। अब ऐसे ही वीडियो आपको मैथ को देखने को मिलती रहेंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 99। 99 क्या कर रहा है, 99 का संख्या अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी। ठीक है, संख्या अनुक्रम में जो है अगली संख्या क्या होगी, 99 बताइए कौन सी संख्या, जो पहली संख्या फर्स्ट वाली संख्या एक क्या है, एक 1 कामा 1, फिर क्या है 2 कामा 3 कामा 5 कामा 8 कामा 13। ठीक है, अगली पूछ रहा अगली संख्या क्या हो जाएगी, तो बताइए जब 1 प्लस 1 को जोड़ रहे हैं तो क्या आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से जब इसको और इसको जोड़े हैं तब ये आया। ठीक, जब इसको जोड़ने पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखिए अगली संख्या 2 और 2 को जोड़ने पे क्या आ जा रहा है, 3। इसी तरह से हम क्या करेंगे, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी तरह से 3 और 5 को जब जोड़ रहे हैं तो 8 आ जा रहा है। ठीक, इसी तरह से जब 5 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इसी तरह से जब 13 और प्लस 8 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 8 और 1 कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 21 राइट आंसर होगा हमारा, क्या आ जाएगा 21 क्या आ जाएगा, राइट आंसर। कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, तो आंसर हमारा जो 99 का क्या आ जाएगा, बी पार्ट हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी पार्ट हमारा क्या होगा, राइट आंसर। ठीक, तो बी पार्ट सही होगा। ठीक, मेरे ख्याल से चीज़ें सब, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ेंगे तो थर्ड आएगा, जब सेकंड और थर्ड को जोड़ेंगे तो फोर्थ आएगा, सेकंड और फोर्थ को जोड़ेंगे तो फिफ्थ आएगा। ठीक, ऐसे ही ऐड करते चले जाएंगे तो एक हमारा सीरीज आ जाएगा। ठीक, सीरीज क्रम में। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 बताएंगे आप। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट भी दीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 100 है वो क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है 0.4 का अर्थ होता है इनटू। अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 5/100। इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 4/10। ठीक है, इंटू 5/100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 दूना का 10 हो जाएगा, 2 से 4, 2 से जब 4 को काटेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 बटा क्या आ गया, 100 आ गया। 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, एक क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, 0 1 2। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, राइट। मेरे ख्याल से ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन को आप चुटकियों में सॉल्व करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101 बताइए। क्वेश्चन नंबर 101 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है कि एल्गोरिदम जो होता है बच्चों में नहीं विकसित कर सकते हैं। जो एल्गोरिदम के माध्यम से, ये भी हमारा क्या गया अब जो है पेडागोजी के क्वेश्चन है, रटना, तर्क की समझ, सूत्र या ज्ञान। तो कौन सी चीज़ आप इसके एल्गोरिदम के द्वारा बच्चों को आप रटने की प्रक्रिया को विकसित नहीं कर सकते। अगर आप एल्गोरिदम के माध्यम से बच्चे के अंदर रटने की प्रक्रिया को क्या कर सकते हैं, विकसित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्रक्रिया को क्या कर सकते हैं, विकसित नहीं कर सकते हैं। ठीक, विकसित नहीं कर, इसको नोट कर लीजिएगा, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, विकसित नहीं कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो कौन सा, रटने की प्रक्रिया, तो ए पार्ट हमारा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी सूत्र, इसके द्वारा एल्गोरिदम के माध्यम से आप सूत्र याद करा सकते हैं, तर्क की समझ हो गई, इसको याद करवा सकते हैं, तर्क की समझ और ज्ञान दे सकते हैं। ठीक, इतनी चीज़ें आप बच्चे के अंदर विकसित कर सकते हैं। ठीक, तो ए पार्ट हमारा राइट है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102 बताइए। 102 क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है कि अमूर्तता, विशिष्टीकरण एवं व्यापीकरण किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या गणित। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो होती हैं या किसके तो गणित के लिए यूज की जाती हैं। तो डी पार्ट हमारा क्या जाएगा, राइट। आगे चलिए 103 बता दीजिए। बच्चे जो होते हैं, बच्चों में गोलाई की अवधारणा, बच्चों में जो होता है वो गोलाई की अवधारणा, जैसे हमारा गोला हो गया, इसकी अवधारणा
धीरे धीरे विकसित होती है, विशिष्टीकरण से, मूर्त से, अमूर्त से, व्यापीकरण से, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, गोलाई ही नहीं वरन किसी भी आकृति के आकार की जो अवधारणा है वो बच्चों में मूर्त से हमेशा किधर जाती है, मूर्त से किस साइड जाती है, मूर्त से किधर जाती है, मूर्त से अमूर्त की तरफ जाते हैं। ठीक है, बच्चे हमेशा मूर्त से अमूर्त की तरफ क्या करते हैं, सीखते हैं। ठीक, तो हमारा क्या आ जाएगा, बी पार्ट इसका भी राइट हो जाएगा। ठीक है, बी पार्ट। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 104। मैंने बोला था 15 क्वेश्चन हम लोग पर डे करेंगे। ठीक है, 15 क्वेश्चन मैथ के, तो ये हमारा 14वां क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को समझ में सारी चीज़ें आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो सब PYQ हैं। इतना तो याद रखिएगा, जो किसी न किसी परीक्षाओं में क्या किए गए, पूछे गए हैं यूपी टेट की परीक्षा में सभी क्वेश्चन क्या है वहीं से पुटअप किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बताइए। क्वेश्चन नंबर अगला बता दीजिए। शीला एवं शिल्पा के पास कुछ रुपए हैं। शीला को मैं एस लिख दे रहा हूँ। ठीक है, SH कर दे रहा हूँ। ठीक है, शीला। ठीक, और शिल्पा को मैं क्या कर दे रहा हूँ, SA कर दे रहा हूँ। इसका मतलब शिल्पा। ठीक, तो इनके पास जो कुछ पैसों का अनुपात है तो उनको अनुपात को हम 5:3 के रेशियो में लिख दिया। शीला के पास यदि 400 थे, रुपए का अनुपात दिया है। शीला के पास यदि 400 रुपये थे तथा शिल्पा के पास सिर्फ 5 रुपये के सिक्के थे, तो शिल्पा के पास कितने सिक्के थे, बताइए। शिल्पा के पास कितने सिक्के थे, इसकी बात किया इसने। ठीक है, बताइए आप फटाफट। तो शीला के पास रुपयों की संख्या कितनी है, शीला फर्स्ट है ना, इसके पास कितने 5 हैं। कितने हैं, इसको मान लीजिए x 5x है, इसको मान लीजिए 5x है, तो 5x इक्वल टू कितना आ जाएगा 400। तो x बराबर कितना आ जाएगा 5/40 यानी 80 आ गया। कितना आ गया, 80 आ गया। ठीक है, तो शिल्पा के पास कितने हैं, तो 3x हैं। शिल्पा के पास कितने हैं, शिल्पा के पास कितने हैं 3x हैं। ठीक, लेकिन x की वैल्यू आप निकालिए तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 इंटू कितना आ जाएगा 80, तो कितने आ जाएगी, इसके पास कितने रुपए हैं 240 RS। ठीक है, तो शिल्पा के पास कितने हो गए, शिल्पा के पास 240 RS हैं, और इसके पास तो थे ही 402, इसके पास तो 400 RS थे। अब क्या पूछा है, तथा शिल्पा के पास सिर्फ 5 के सिक्के हैं। शिल्पा के पास सिर्फ 5 के सिक्के हैं, जो 240 हैं वो 5 के सिक्के ही हैं जो है। ठीक है, शिल्पा के पास केवल 5 के सिक्के हैं। तो अब क्या है, 5 रुपये के कुल सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी, बताइए। 240 को जब भाग दे देंगे तभी तो 240 भागे 5 कर दीजिए, इनकी संख्या कितनी आ जाएगी, 5 से काटेंगे तो बताइए। 5 चौका 20, अब 5/40 यानी 48 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 48। आराम से आप इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं डरने की, बस आसानी से आप पढ़िए क्वेश्चन के, जो कह रहा है उस चीज़ को आप करते जाइए, सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से होते चले जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, यहीं पे बताएंगे आप ये आज का लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। ठीक है, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ, और अगला क्वेश्चन आप होमवर्क में रहेगा, आप खुद बताएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन मैं नहीं बताऊँगा 106, अब यहीं से कल मैं स्टार्ट करूँगा। ठीक, चलिए यहीं से क्या करूँगा, मैं स्टार्ट करूँगा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 105 बताइए क्या कह रहा है। 105 कह रहा है कि संख्या 12, 14, 16, 18 में से कौन सी संख्या उस संख्या का भाज्य होगी जिसे भाज्य 16 एवं 7 हैं, जिससे क्या है भाज्य होगी, जिसके भाज्य 16 एवं 7 हैं। कुछ समझ में आया क्या कह रहा, तो इनके क्या है, तो इनका मल्टीपल जो होगा वही तो भाज्य होगा। इनका मल्टीपल कितना, 16 और 7 का मल्टीपल कितना आ रहा है, तो 100 कितना आ जाएगा 112। 1 मिनट, बहुत ज़्यादा ऊपर लिख दिया मैंने। ठीक है, 1 मिनट, ठीक, कैंसिल हो गया। चलिए, तो इन दोनों का मल्टीपल क्या होगा, वो तो भाज्य होगा। क्यों नहीं भाई हो रहा है, अरे भाई क्यों नहीं हो रहा है। ठीक, अब होगा। ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, अभी फर्स्ट टाइम जो पेन टाइप चला रहे हैं तो कुछ चीज़ें सेलेक्ट नहीं कर पाते, इस वजह से दिक्कत होती है। ठीक है, तो आप लोग चलिए, तो क्या हो जाएगा 16 और जो है 16 और 7 का जो 16 और 7 से जो भाज्य होंगे वह इन दोनों का मल्टीपल ही होगा। ठीक है, तो 112 जो 16 से भी भाज्य और 7 से भी भाज्य। कह रहा है वो संख्याएं 12, 14, 16 और 18 में से कौन सी संख्या उस संख्या
का भाज्य होगी जिसके भाज्य 16 एवं 7 हैं। तो कौन सी संख्या होगी बताइए, तो संख्या कौन सी होगी? तो आप क्या करेंगे, संख्या 14 भी जो संख्या इसमें 14 से आप जब भाग देंगे तो ये 14 से भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 14 से भी होगा और किससे होगा, और किससे होगा बताइए? 16 तो 16 से तो होगा ही, 16 उसमें तो दिया ही है तो 16 से होगा ही। और किसी 12 से होगा, 12 से होगा नहीं, तो 12 तो वैसे ही कैंसिल हो गया। 18 से भी नहीं होगा और 16 तो है ही, तो 16 का तो बात ही खत्म। तो कौन सी बची, 14। तो बी पार्ट हमारा इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी पार्ट क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक, बी पार्ट हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर आप जो है इस वाले को क्या है, होमवर्क में रहेगा, इसको आप खुद बताएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 जो है, क्वेश्चन नंबर 16 होमवर्क है। और अगर आप लोग नहीं, कमेंट में बताइएगा आपका आंसर कितना आएगा। ठीक, आंसर आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 का बताएंगे और कल हम क्वेश्चन नंबर 106 से स्टार्ट करेंगे, 15 क्वेश्चन फिर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चैनल को क्या कर लीजिए, चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेयर करिए। ठीक है, शेयर एंड सब्सक्राइब दोनों करिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। आप लोगों को देखिए सीटेट में पूर्ण रूप से मैंने अपना आप लोगों का पूरा साथ दिया। ठीक, इसी तरह से हम लोग यूपी पेट में भी संघर्ष किए, यूपी पेट के लिए भी पूरा संघर्ष किया और अच्छे नंबर से लोग मुझसे खुद पढ़े हुए जो है अच्छे अच्छे नंबर, मेरा खुद अच्छा नंबर आया है। ठीक है, मेरे खुद जो है 82 83 क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।